सबसे खास खास, श्वसन मतलब रेस्पिरेशन। अब ध्यान से देखना, इस पे जो सबसे खास क्वेश्चन आते हैं, तो श्वसन जब अपन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले बताओ क्या होता है, सांस लेते हैं। हाँ जी, ये जो नाक का फूला हुआ भाग होता है, ये जो इसे नथुने बोलते हैं, ठीक है ना, नॉस्ट्रिल्स बोलते हैं इंग्लिश में, इसका काम क्या है? नहीं, इसका काम होता है वायु को रिजर्व रखना ना। रिजर्व, जैसे गाड़ी में अपना पेट्रोल खत्म होता है तो रिजर्व लग जाता है, वैसे ही इसका काम होता है एयर को रिजर्व रखना। रिजर्व रखना मतलब थोड़ी इसके अंदर वायु को रखना, ठीक है। हाँ बिल्कुल, कलेक्ट करना, कलेक्ट करती है। ये है वेस्टिब्यूल। अब इसके अंदर का जो मार्ग होता है ये बहुत सा ऐसा घुमा हुआ होता है, इसको बोलते हैं नासा मार्ग, नेसल पैसेज। ये जो भाग दिख रहा है आपको, अब देखिए डायरेक्ट ये बता रहा हूं मैं, ये जो भाग है ये रहता है नेसल पैसेज, इसको बोलते हैं नासा मार्ग। नासा मार्ग, इंग्लिश बोलते हैं नेसल पैसेज। नेसल पैसेज, ध्यान से सुनो। इसके बाद आता है मुंह, ये ओठ और ये ऊपर। अब बेटा अपन बात कहां की कर रहे हैं? ऊपर की। कुछ लोगों ने आपने देखा होगा ना, जैसे कि आंसू आते हैं हमारे तो भैया नाक बहने लगती है, क्यों? हाँ, यहां से एक डक्ट निकल के कहां जाती है? नाक में, ठीक है ना। ठीक वैसे ही नाक से एक नली जुड़ी होती है, वो मुंह में ऊपर की ओर जुड़ी होती है, पता है। यहां पर सबसे खास चीज आती है, ये इस प्रकार से, इसको कुछ लोग बोलते हैं कौवा। कंठ नहीं, कंठ तो ये होता है आ करते तो ऊपर जैसा लटकता हुआ दिखता है, इसको बोलते हैं घाटी, या इसको बोलते हैं उवूला। क्या कहते हैं इसको? उवूला, घाटी बोलते हैं, घाटी। एक्चुअल में इसका काम क्या है, ध्यान से देखो। ये है हमारी जुबान। अब देखिए यहां से जो खाना आता है, वो जब खाना अंदर आता है ना तो इससे टकराएगा, इससे टकराएगा तो ये कहां चला जाएगा? ऊपर, और ये वाला मार्ग क्या हो जाएगा? बंद। समझ में आया कि नहीं आया? जब हम खाना निगलते तो देखना आपकी सांसें बंद हो जाती है, थूक निकल के देखो और उसी समय सांस लेने की कोशिश करो, नहीं ले पाते। क्यों? कारण है, जब हम खाना निगलते हैं तो जो खाना जाता है ना वो इससे टकराता है, इससे टकराता है तो ये ऊपर की तरफ धक्का लगता है, जिससे ये मार्ग बंद हो जाता है, इसको बोलते हैं उवुला। अब इससे नीचे की तरफ आते हैं तो इस प्रकार से रास्ता आता है, ये देखो, ये और बल्कि इस प्रकार का होता है। ये जो संरचना आपको दिख रही है, इस पे 50,000 बार क्वेश्चन पूछे गए, 50,000 बार। इसको बोलते हैं इपिग्लॉटिस। इसका नाम हिंदी में बोलते हैं, बता रहा हूं ए भाई, इसको हिंदी में भी इपिग्लॉटिस बोलते हैं। ग्लॉटिस मतलब होता है छेद। देखो ध्यान से, ये दो भाग में दिख रही है आपको, ये देखो, ये पाइप दिख रहे हैं दो, एक पाइप ये और एक पाइप ये है। इस पाइप का ये जो छेद होता है, ध्यान से देखो, ये जो छेद होता है, ऐसा ऐसा जो छेद होता है, इस छेद का नाम है ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर ढक्कन जैसा काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं इपिग्लॉटिस, ठीक है ना। अब क्या होता है देखो, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन यहां से आती है, यहां से आएगी ऐसी घूमती 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 यहां पर, और जैसे यहां आएगी तो यहां से वो घूमती हुई इसमें आ जाती है। समझ में आया? यहां से सांस घूमती हुई होती हुई यहां से देखो, ये यहां आ रही है, ये यहां पर, ये आगे वाला विंड पाइप होता है, ठीक है।
इसीलिए देखना फिल्मों में जब गला काटते तो यहां से काटते हैं, यहां से गला काटेंगे तो सांस लेना बंद, तो सांस लेना बंद क्या आदमी मरा। इसलिए यहां से काटने के बाद फिर बचने की संभावना लगभग खत्म हो जाती है, विंड पाइप अगर कट गया तो। चलिए जी, अब क्या होता है जब हमें खाना निगलना होता है तो वो खाना आता है ऊपर इससे टकराएगा और नीचे किससे, इस पर। ए भाई इस पे टकराएगा कि नहीं, इस पे टकराएगा तो ढक्कन नीचे की तरफ लग जाता है, और जो खाना रहता है वो देखो खाना ऐसा जाएगा, ये तो ऑक्सीजन और ये है भोजन, फूड, भोजन। ये यहां से गया, यहां गया, यहां गया, और यहां से स्लाइड होता है यहां पर चला जाएगा। आया समझ में? तो जिसको नहीं आया ध्यान से देखो, खाना यहां से यहां से यहां से इससे सरकता हुआ यहां आ जाएगा, क्योंकि खाने का जब वजन लगेगा ना तो एपिग्लॉटिस ढक्कन को बंद कर देगी, एपिग्लॉटिस ढक्कन को क्या कर देगी, बंद, और खाने जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। जब आप सांस ले रहे होते तो एपिग्लॉटिस ऐसी उठी हुई होती है, ए भाई सीधी सी बात है, इस पे वजन लगेगा तो नीचे आएगी ना, वजन लगेगा तो नीचे आएगी। इसीलिए जब हम निगलते हैं ना तो हम इसको बंद करते हैं, इसीलिए निगलने में थोड़ी मेहनत करना पड़ती है, देखो थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है। आमतौर पर जब आपको निगलना नहीं है तब आपको प्रेशर नहीं लगेगा गले में, और सांस आराम से आएगी, यहां से आएगी, यहां से घूमती हुई यहां से चली जाएगी। लेकिन भोजन निकलते तो ये रास्ता बंद होना चाहिए, वरना कई बार यहां से भोजन आएगा, अगर सांस नली में चला गया तो भोजन अमाशय में जाने की बजाय किस में चला जाएगा, फेफड़ों में। समझ में आया क्या, अभी भी नहीं आया? किसी को डाउट हो तो बोलो। चलिए जी, अब इसके बाद ये यहां से जाता है भैया फेफड़ों में, किस में जाएगा, अब ये फेफड़ों में। बहुत बहुत आईएमपी। अब ये जो फेफड़ा है ये है दायां फेफड़ा। अब यूजुअली याद नहीं रहता है लोगों को, भाई यहां पे लिखोगे तो ये दायां दिखेगा, तो ऐसा कभी नहीं करना, हमेशा ऐसे खड़े हो, ये जो भाग है वो कौन सा भाग है, तो बस ये वाला फेफड़ा भी आपका कौन सा हो गया, दायां। ये वाला हाथ कौन सा होगा, तो ये वाला फेफड़ा भी बायां। कुछ खास बात ध्यान से देखो, ये जो दायां फेफड़ा होता है, भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं इसमें कितने भागों में बटा होता है, 3, और ये जो होता है ये कितने भागों में बटा होता है, 2। बेटा इसके अकॉर्डिंग बटा हुआ होता है, नहीं ये 3 भागों में टूटता है, यहाँ पे 2 भागों में टूटता है। इसलिए इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, और ध्यान रखना बहुत पूछा जाता है इसके ऊपर, फेफड़ों के ऊपर एक झिल्ली, झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन, किसी को नाम पता है उसका, प्लूरल झिल्ली, प्लूरल। आई इतनी बात समझ में, किसी को डाउट तो नहीं है? अब यहां पर छोटे छोटे, पहले इतने पर इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो बेटा, चलो पॉइंट लिखो सब फटाफट, जितना समझ लिया है लिखो। सबसे पहले लिखो नाक, क्या नाक की, अरे वो तो जीन्स के ऊपर है बेटा, नाक की हड्डियां तो। अरे हाँ वो देखो ना, मुलायम सिंह यादव और उसका लड़का सुभाष यादव, एक की इन स्विंग है, एक की आउट स्विंग है। हाँ रहती है भाई। ए भाई जीन्स की वजह से होता है यार, मम्मी पापा के जैसे जीन्स होंगे वैसे तो बच्चे में जाएंगे। हाँ इसका कारण ये होता है कि बचपन में जो उनकी सोने की हैबिट्स रहती है ना, उससे भी चेंज हो जाता है। कुछ लोगों के बच्चों के देखना सर चपटे होते हैं, एक साइड से चपटे हो जाते, क्यों? क्योंकि जो बचपन में थे छोटी हड्डी जब मुलायम थी तो वो कैसे हो गए थे, चपटे। अब जैसे चपटे हो गए तो धीरे धीरे वैसी सॉलिडिफाइड हो गई, अस्थियां ठोस हो गई, वैसी बन गई। बस लिखो लिखो आगे फटाफट लिखो, लिखो नासा मार्ग, लिखो नासा मार्ग, ऐसे लिखना बेटा। हाँ लिख रहा हूं भैया, नासा मार्ग, नेशनल पैसेज। चले जी, ये वाला जो दिख रहा है ना, ये यहां से यहां तक बस,
ये वाला पोर्शन कहलाता है नेसल पैसेज, सिर्फ नाक से लेके यहां तक का। हाँ, ये कहलाता है नेसल पैसेज, नासा मार्ग। अब जल्दी जल्दी इसका कार्य लिखो। वायु को छानना, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर। वायु को जीवाणु रहित करना, वायु को जीवाणु रहित करना। हाँ, फिल्ट्रेशन ऑफ एयर या एयर फिल्ट्रेशन, जीवाणु रहित करना। क्या मतलब क्या होता है, मैं समझा देता हूं। आप जो सांस लेते हो उसमें जीवाणु होते हैं, अगर वो जीवाणु फेफड़े तक चले गए तो नुकसान हो जाएगा। तो हमारे नाक के अंदर चिपचिपा पदार्थ होता है, म्यूकस, श्लेष्म बोलते हैं। जीवाणु जाते हो श्लेष्म में चिपक जाते हैं तो वहीं पर मर जाते हैं। फिर इस प्रकार से जो फेफड़ों तक हवा जाती है वो एकदम साफ। तीसरा देखो, टू मेक एयर बैक्टीरिया फ्री, टू मेक एयर बैक्टीरिया फ्री। नेक्स्ट, टू मेक एयर बैक्टीरिया फ्री, वायु को छानना, जीवाणु, और वायु को शरीर के तापमान पर लाना, वायु को शरीर के तापमान पर लाना, शरीर के तापमान पर लाना। अब देखो, वायु को शरीर के तापमान पर लाने का क्या मतलब है? मतलब ये होता है, अच्छा बताओ, ठंडी है ये भैया, ठंडी वायु अगर फेफड़ों में चली जाएगी तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा? ऐसा ना हो, इसलिए जब वो वायु हमारे नाक के अंदर से जाती है ना, तो हमारे शरीर में जो नाक है, जो नाक के अंदर जो गर्मी है, उस गर्मी से वायु का तापमान भी शरीर के तापमान के बराबर हो जाता है। या सोचो, बाहर बहुत भयंकर गर्मी है, गर्मियों में तापमान बहुत ज्यादा था, जब गर्म हवा अंदर जाती है। अब आप सोचो, जब गर्मी में आपकी स्किन जलने लगती है भैया, धूप में से हाथ रखोगे आपकी त्वचा जलेगी, ऐसे में फेफड़े भी तो जलेंगे फिर। पर फेफड़े ना जले, इसलिए जब वो नाक के अंदर एयर जाती ना, तो हमारे शरीर के नाक के अंदर जो पानी है वो उसको क्या कर देता है, मॉइस्ट, नम ही कर देता है, ताकि हमारे फेफड़ों तक नम वायु ही जाए। नेक्स्ट, बिल्कुल सर्दी खांसी एक रक्षात्मक प्रक्रिया है। जब हमारे शरीर का तापमान वातावरण के तापमान से मेलजोल नहीं खाता ना, तो हमारा बॉडी उससे बचने के लिए कफ बनाना शुरू कर देता है, ताकि जीवाणु अंदर ना जाए, बैक्टीरिया अंदर ना जाए, धूल के कण अंदर ना जाए, और तापमान मेंटेन हो सके, एडॉप्ट हो सके। बिल्कुल। नेक्स्ट लिखो, हाँ जी, इपीग्लॉटिस लिखो बेटा। इपीग्लॉटिस बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इपीग्लॉटिस। हाँ, अगला पॉइंट है, पहला फिर दूसरा, ये चलिए जी। हाँ, इपीग्लॉटिस, ध्यान रखना, ये ग्लॉटिस को ढांकने वाला ढक्कन होता है। पूरा लिखो इसको, ये ग्लॉटिस को ढांकने वाला ढक्कन होता है, ढांकने वाला ढक्कन होता है, जो भोजन को वायुनाल में जाने से रोकता है, जो भोजन को वायुनाल में जाने से रोकता है। देखो ध्यान से सुनो, ये जो छेद है इसको बोलते हैं ग्लॉटिस, ये जो छिद्र है ये छिद्र कहलाता है ग्लॉटिस, ये छिद्र है ग्लॉटिस। और ग्लॉटिस के ऊपर जो ढक्कन जैसी संरचना है, लिड, इसको बोलते हैं इपीग्लॉटिस। जब भोजन आता है तो इपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर देती है, भोजन सीधा किस में जाता है? बिल्कुल, स्टमक में, अमाशय में। ये है ईसोफेगस, ईसोफेगस, इसको हिंदी में बोलते हैं फेगस, ग्रसनी, हिंदी में बोलते हैं इसको ग्रसनी। देखिए, फेफड़े तो ऊपर रह जाते हैं और पेट कहाँ जाता है? नीचे। चलिए जी, हाँ जी,
भोजन को वायुनाल में जाने से रोकने वाली संरचना कौन सी है? एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का क्या कार्य है? ये भोजन को वायुनाल में ना जाने देती है बल्कि सीधा आमाशय में भेजती है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओवुला का काम होता है, आपको ये पता है? क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन ही बता रहा हूँ। आप लोगों में से जिसने कभी सिगरेट पी हो, देखना जब कभी आप सिगरेट पीते हैं तो आपके मुंह का स्वाद भी बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? क्योंकि जब हम सूंघते हैं ना, जब देखो जब हम सूंघते हैं तो वो नाक के द्वारा होते होते वो चीज हमारे कहाँ खुलती है? मुंह में। ए भाई समझ में आया? जो हम सूंघते हैं वो सूंघते जाते जाते अल्टीमेट हमारे मुंह के ऊपर भाग में खुलती है, मतलब यहाँ पर छेद होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग मुंह से पानी पीते हैं, नाक से निकाल देते हैं, ऐसे योगा वोगा कुछ ऐसे होते हैं। हाँ जी, मुझे मुझे उसका नहीं पता, मुझे तो नाक का पता है। ये भाई समझ में आया? क्योंकि ये क्या होता है? कनेक्शन होता है। पर जब हम खाना निगलेंगे और अगर ये नहीं होगा तो भैया खाना दबाएंगे, ऊपर से मुंह से बंद करेंगे, जीभान से अंदर की तरफ धकेलेंगे तो वो नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है। और अगर ऊपर खाना चला गया तो श्वास नली चौक हो जाएगी, और अगर श्वास नली चौक हो जाएगी तो व्यक्ति के मरने की संभावना है। और एक्चुअल में ऐसी बीमारी होती है, मैंने टीवी पर देखी थी। उसको है ना, ये उवला में समस्या थी। उवला नहीं था तो जब खाना निकलता था तो नीचे के साथ वो खाना ऊपर भी चला जाता था, इसलिए वो खाने को यूं ऐसा पकड़ता था, हाथ से अंदर दबाता था ताकि उसके नेसल पैसेज में ना जाए। चलिए जी, लिखो नेक्स्ट। किसके? कौन सा क्वेश्चन? ये भोजन को नासा मार्ग में जाने से रोकता है। उवुला का क्या कार्य है? उवुला भोजन को नासा मार्ग में जाने से रोकता है। नहीं आया भाई? ये रास्ता यही तो बंद करेगा। चलो लिखो नेक्स्ट। लिखो फेफड़े, लंग्स। हाँ, एक ही कार्य है उसका, एपिग्लॉटिस का। अब लिखिए फेफड़े, लंग्स। लिखो दायां फेफड़ा, लिखो दायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा 3 भाग से मिलकर बना होता है। दायां फेफड़ा 3 भाग से मिलकर बना होता है। दायां फेफड़ा 3 भाग से मिलकर बना होता है। लिखो बायां फेफड़ा, पॉइंट डाल के लिखते जाओ फटाफट फटाफट। बायां फेफड़ा 2 भाग से मिलकर बना होता है। बायां फेफड़ा 2 भाग से मिलकर बना होता है। ध्यान रखना, फेफड़ों के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, इसे बोलते हैं फुफ्फुसावरण। फुफ्फुसावरण, फुफ्फुसावरण, इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। इसे बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, फुफ्फुसावरण। वो लिखा हुआ है वहां पर, फेफड़ों के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। हाँ, इसे बोलते हैं फुफ्फुस आवरण, प्लूरल मेम्ब्रेन। बहुत ज्यादा और बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, आपको बार बार देखने को मिलेगा। अगला भैया, फेफड़े जो होते हैं वो कैसे होते हैं? शंकु आकार। शंकु मतलब कौन? ऐसा लिखना है, इसके चारों ओर। हाँ, फेफड़े में लिखा है ना भैया, फेफड़े में लिखा है ना। हाँ, फेफड़े में मतलब फेफड़े में, इसके चारों ओर फुफ्फुस आवरण पाया जाता है।
फुफ्फुस आवरण पाया जाता है। नेक्स्ट, देखो ध्यान से, फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी वायु गुहिकाएं होती हैं। फेफड़ों के अंदर छोटी छोटी वायु गुहिकाएं होती है जिनमें ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। देखो ध्यान से देख लो, यहां पर ये यहां पर बना के बता रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई, वायु गुहिकाएं या एल्वियोलाई इस प्रकार की होती हैं। ये ऐसे गुच्छे होते हैं, एयर कैविटीज होती हैं ऐसी। ये देखो, ये जो दीवार दिख रही है, ये एक पूरा, इसमें 1 2 3 4 5 वायु गुहिकाएं होती है। क्या होता है देखो ध्यान से, इसमें आती है ऑक्सीजन, ये देखो ये ऑक्सीजन आई, ये आई। अब इनसे आर पार निकल जाती है ऑक्सीजन, वो कहां चली जाती है? रक्त में। ऑक्सीजन देखो बाहरी वातावरण से आ रही है, ये कहां से आ रही है? वायु से। देखो मैं एक बार बता दूं, यहां से ऑक्सीजन ली, ये यहां से गई। हाँ, इसका पाथ पूछते हैं, मैं लिखाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, वो पूछते बताओ श्वसन मार्ग क्या है। तो सुनो ध्यान से, सबसे पहले नासा मार्ग, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स, विंड पाइप, विंड पाइप मतलब वायुनाल। ट्रेकिया, ट्रेकिया से एल्वियोलाई, फेफड़े, ये रहे यहां पे आ गए, और यहां से ये अल्टीमेट एल्वियोलाई में आती है। कहां चली जाएगी? रक्त में। और हीमोग्लोबिन इस प्रकार HbO2 बना लेता है। समझ में आया कि नहीं? अब रक्त में जो CO2 है, वो CO2 यहां से आती है। ये देखो, ये कहां से आ रही है? शरीर से, शरीर के अंदर से। ये देखो, ये शरीर के अंदर से कहां जा रही है? फेफड़ों में। और फेफड़ों से ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां चली जाएगी? बाहर। इस प्रकार ध्यान रखना, वायु अंदर आती है और रक्त में मिल जाती है, और रक्त में जो मिली हुई कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वियोलाई से होती हुई शरीर के बाहर चली जाती है। क्लियर है सबको? चलो लिखो नेक्स्ट, लिखो फेफड़ों में, इसी के पॉइंट है, फेफड़े की बात कर रहा हूं मैं सब। फेफड़े में छोटी छोटी वायु गुहिकाएं होती हैं। फेफड़ों में छोटी छोटी वायु गुहिकाएं होती हैं। गुहिकाएं लिख देता हूं मैं, रुक जाओ। ये रहा वायु गुहिकाएं। एयर कैविटीज या एयर सैक्स या एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है ना? वायु गुहिकाएं, एयर सैक, एल्वियोलाई या एयर कैविटीज। क्या सबसे क्वेश्चन ये पूछते हैं कि फेफड़ों के किस भाग से या किस संरचना द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है? तो वायु गुहिकाएं द्वारा। क्या? हाँ लिखो, पाई जाती हैं, जिनके द्वारा जिनके द्वारा जिनके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, जिसके द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है। अच्छा जी, इस पे क्वेश्चन ऐसा आता है कि बताओ एल्वियोलाई का कार्य क्या है, या ये वायु गुहिकाओं का कार्य क्या है? तो इनका कार्य होता है सरफेस एरिया बढ़ाना, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाना, क्योंकि जितना ज्यादा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा गैसों का आदान प्रदान भी उतना ज्यादा होगा। लिखो, इसे में लिखो, लिखो वायु गुहिकाएं
वायु गुहिकाएं फेफड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाती हैं। वायु गुहिकाएं फेफड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाती हैं। वायु गुहिकाएं फेफड़े का पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाती हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया था भैया। पृष्ठीय, पृष्ठीय मतलब सरफेस एरिया, बता रहा हूं। पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये लिखा हुआ है। सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाती है। ठीक है, अब सबसे और आईएमपी क्वेश्चन लिखो, श्वसन मार्ग, श्वसन मार्ग या श्वसन का मार्ग, फेफड़े के बाद का पोर्शन है बेटा। हाँ जी, श्वसन मार्ग, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या रेस्पिरेटरी पाथ या पाथ ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन का मार्ग। ओके जी, हैव फन। हो गया नहीं बेटा, जैसे टीवी सीरियल वाले एक खास क्वेश्चन मतलब खास मोमेंट से पहले रोक देते ना, वैसे मोस्ट टाइम भी खाट से पहले मैंने रोक दिया, सस्पेंस। हाँ, ये जो कुछ भी है, वाह।